दिखा भैया जी, ईंट को दिखा। 2 ईंट ठाले कोई भी, बजा इनको। ये देख लो, घटिया सामग्री का प्रयोग। चाहे यहाँ के सीनियर नेता हमारे को कटवा दें, पर हमने ये ठान ली है कि महेंद्रगढ़ का हर मुद्दा जिसमें भ्रष्टाचार है हम उसको उजागर करें ही करेंगे। सर, हमारे गांव के अंदर नॉलेज सेंटर बन रहा है और उसके अंदर कर 3rd क्लास माल रहा है। बिल्कुल ईंट है वो 3 नंबर की लग रही हैं। 3-4 बार हम ठेकेदार को बोल भी चुके हैं इसके बारे में, लेकिन कल हमारी उससे बात हुई तो उसने बोला मैं 5 नंबर की ईंट लगाऊंगा, जो तुम्हें करना है वो कर लो। और उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है जो हम पत्रकारों को हैंड ओवर कर रहे हैं। शक्ति बोल रहा हूँ। अक्षय, शक्ति हाँ बोल। आया नहीं, आज गाँव में आओ था। शक्ति भाई मैं कल आऊँगा कि आज शाम तक आऊँगा। तो भाई ये आप ही वो काम चल रहे हो आपको, ये तो हम क्या नंबर की ईंट लाग रही, क्या नंबर की ईंट लगाने लाग रहे हो हमें। हाँ मैं 5 नंबर लागी हूँ भाई। पक्की लगेंगे। हाँ मैं आगे बात कर रहा हूँ तेरे से। ओ ठीक साझा भाई पक। ये देखो सरकारी स्कूल के पास जो बिल्डिंग बना रही है उसमें 3 नंबर की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। ये देखो, ये देखो। हाँ भाई साहब 2 ईंट उठाइयो। ये देखो जी, ये है ईंटों का हालात। कोई भी ईंट उठाओ ये कचरा बनता है ईंटों का। ये देखो ईंट, इधर देखो, ये देखो। ये मसाला इसके अंदर सीमेंट भी नहीं दिखाई दे रही कहीं भी। पूरी बिल्डिंग की चिनाई इसमें मसाला, ये मसाला है सीमेंट के अंदर, कहीं भी सीमेंट दिखाई दे रही हो। देखो आप जितने भी 47 साइड के जो लोग हैं आपसे मिलने के लिए पहुंचे हैं जी, और काफ़ी परेशान लगते हैं, क्योंकि पता लगा है कि वहाँ पे किसी ठेकेदार के थ्रू 3 नंबर की ईंटें लगाई जा रही हैं और वहाँ पे जोरों से कार्य चल रहा है सर। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जवाहरनगर से ये साथी आए हैं। एक वहाँ पे कोई एक बिल्डिंग बनने लग रही है, उस बिल्डिंग का क्या नाम है भाई? नॉलेज सेंटर। उस नॉलेज सेंटर में गांव के लोगों ने जाकर के देखा कि भाई लोग यहाँ इकट्ठे होंगे, इसके नीचे बैठेंगे, सामग्री कैसी लग रही है। तो इन्होंने जाकर के देखा कि वहाँ 3rd क्लास सामग्री लग रही है। तो इन्होंने ठेकेदार का पता किया, कोई मनीष नाम का ठेकेदार है, और वो मनीष नाम का जो ठेकेदार है वो बीजेपी का पदाधिकारी है प्रेजेंट में हालिया। उसको इस बात का गुरूर है कि सरकार मेरी है, चाहे बालू रेत लगाया जाए, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है। उस ठेकेदार को इन्होंने फ़ोन किया कि भाई आप यहाँ पे ये नॉलेज सेंटर में कितने नंबर की ईंट लगा रहे। ताज्जुब की बात यह है कि घमंड जो है 7वें आसमान पे चढ़ करके बोलता है कि वो ठेकेदार कहता है कि मैं 5 नंबर की ईंट लगा रहा हूँ। वो इनके पास रिकॉर्डिंग है। यानी कि भ्रष्टाचार देखना है तो इस सरकार में देखिएगा कि इस सरकार के पदाधिकारी सरेआम लोगों को कह रहे हैं कि 5 नंबर की ईंट लगा रहा हूं, जो करना है वो करिएगा। अब हम तो क्या है कि मुद्दा उठा सकते हैं, और ये सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। खट्टर साहब कहते हैं कि ईमानदार सरकार है, और लोग मानते थे भी कि भाई ईमानदार सरकार होगी, पर भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए भ्रष्टाचारी यहीं के यहीं रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। और उसका मेन कारण है कि विपक्ष का आदमी कोई मुद्दा उठाता है तो उसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए
पर ये सरकार क्या करती है कि अगर विपक्ष के आदमी ने मुद्दा उठाया है तो हम उस अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार को चेंज नहीं करेंगे। पहले क्या होता था इस सरकार से पहले कि जो भी कोई विपक्ष का मुद्दा तो विपक्ष का आदमी उठाएगा, ये आपको निश्चित पता है। विपक्ष का आदमी कोई मुद्दा उठाता था, उसमें सच्चाई निकलती थी तो सरकार उस पर संज्ञान लेती थी। ये सरकार क्या करती है कि उसको ज़्यादा बढ़ावा देती है कि विपक्ष के आदमी ने मुद्दा उठाया है, तुम चोरी और ज़्यादा करो। एक ठेकेदार, बीजेपी का पदाधिकारी प्रेजेंट में बोलने की लैंग्वेज उसकी क्या है, जो गांव के लोग पूछते हैं, गांव के लोग आपको वो रिकॉर्डिंग देंगे, गांव के आदमी आपको वो फोटोग्राफी देंगे, वो वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे जो पे वहाँ पे प्रेजेंट में जो हाल है। असलियत में अधिकारी भी फंसे हुए हैं कि ठेकेदार पार्टी का है, सीनियर नेता का आदमी है, उसको छेड़ें तो दिक्कत, क्या नाम है, मटेरियल बदलवाएं तो दिक्कत। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी पत्रकारों से कि आप वहाँ प्रेजेंट में जाइए। शायद आज ये आपकी वीडियो रिलीज होगी, उससे पहले वो मटेरियल बदल दिया जाए, पर आपके पास ये टोटल रिकॉर्डिंग रहेगी। मैंने 7-8 दिन पहले एक मुद्दा और भी रजिस्ट्री के ऊपर तहसील का उजागर किया था। जो वहाँ पे रजिस्ट्री फीड करता था उसकी ट्रांसफ़र यहाँ से महेंद्रगढ़ से सतनाली कर दी, तो क्या वो अग्नि परीक्षा दे करके गया है बीच में? क्या वो सतनाली में जाकर के भ्रष्टाचार नहीं करेगा? जितने आदमियों ने उनके प्रेजेंट में आज तक रजिस्ट्रियाँ करवाई, 1100 रुपया आज आपने भी, कौशिक जी ने भी ये उजागर किया है। अब जो प्रेजेंट में यहाँ जो फीड कर रहा है वो 800 रुपया ले रहा है, पहले 1100 रुपया थी। हमारी जब वो वीडियो रिलीज हुई, जब हमने इस बात को उठाया तो 300 रुपये का तो लोगों को फ़ायदा हुआ, भ्रष्टाचार पे अंकुश भी लगा है। मैं लोगों को एक ही बात, महेंद्रगढ़ निवासियों को कहना चाहता हूँ कि आप हमारा साथ दो। यहाँ अधिकारी, कर्मचारी बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आमजन को परेशान कर रहे हैं। गांव में जो मटेरियल लगता है उसमें सिर्फ 1 रुपया आता है तो 45 पैसा खर्च होता है, 55 पैसे को खाया जाता है। और ये मैं विद प्रूफ कि आम आदमी इस बात को समझेगा, एक कॉन्फ्रेंस करूंगा, उस दिन आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि 100 रुपया अगर सरकार देती है तो उसमें 45 रुपया खर्च होता है, 55 रुपया खाया जाता है। ये मैं आपको विद प्रूफ दूंगा, पर कोई सुनने वाला तो नहीं है ना। मैं आपको कह देता हूँ, हाँ एक है, आजकल पब्लिक सुन रही है। अपनी जो वीडियो पहले जो जारी हुई है उसको पूरे देश ने सुना है। बहुत न्यूज़, बड़े न्यूज़ चैनल जो दिल्ली तक के हैं, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, कल भी मेरे इंटरव्यू होंगे। हमने भी एक बात की ठान ली, चाहे बीजेपी हमारे को मरवा दे, चाहे यहाँ के सीनियर नेता हमारे को कटवा दें, पर हमने ये ठान ली है कि महेंद्रगढ़ का हर मुद्दा जिसमें भ्रष्टाचार है हम उसको उजागर करें ही करेंगे। जवाहरनगर से सबसे ज़्यादा, जब मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था तो मेरे को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। मैं उस गांव से जीत करके आया था, निर्दलीय कैंडिडेट था। मेरा नैतिक फर्ज और धर्म बनता है कि गांव में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका मैं मुद्दा उठाऊंगा, और इस मुद्दे को मैं ऊपर तक लेकर के जाऊंगा कि इसमें सीमेंट कैसी लग रही है। ईंट 5 नंबर की ठेकेदार ने बताई है, वो रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। उस ठेकेदार पे कार्रवाई होनी ही होनी चाहिए। जब तक इस पे कार्रवाई नहीं होगी, इस ठेकेदार का लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा, इसने जहाँ जहाँ काम किया है उन पे इंक्वायरी नहीं होगी, जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। साथ में मैं आपको पंचायती राज की एक बात बताता हूँ। 30-30, 35-35 लाख रुपए के रोड बनाए, जो इंडिविजुअल पर्सनल कोई सरकार से संबंधित आदमी था उसके ट्यूबवेल तक, ऐसे बहुत हैं। और जो पब्लिक के रोड थे
वो बने नहीं। हम सीबीआई में इनकी एप्लीकेशन देंगे, हम इनकी इंक्वायरी करवाएंगे। हर मुद्दे को हम उठा करके लेकर के आ रहे हैं। अभी जो तहसील वाला है, हम इसकी आरटीआई और इसका एप्लीकेशन सीएम को लिखित में भेजेंगे, विद रिकॉर्डिंग भेजेंगे। हम पीएमओ को भी भेजेंगे। ये जितनी भी रिकॉर्डिंग है पीएमओ ऑफिस जाएंगी, हमारी वहाँ बात भी चल रही है। इनका पूरा जो मुद्दा है इसको उठा करके पूरा पब्लिक के बीच में उजागर किया जाएगा कि इन नेताओं की संलिप्त स्थिति के कारण आज महेंद्रगढ़ में गड्ढे ही गड्ढे हैं। महेंद्रगढ़ की हालात बेहाल है। महेंद्रगढ़ बगैर धनियों का है। महेंद्रगढ़ में कुछ भी नहीं है। तो मेरी आपसे अपील है कि आपके माध्यम से जनता देख रही है और आप इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करें ताकि जनता को भी पता लग जाए कि ये जो नेता हैं, दो नेता हैं, ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। ये मेरी आपसे भी अपील है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास भेजें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मेरे जो पिछली जो आपने मेरा इंटरव्यू किया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी और हमारे अखबार वाले साथियों ने भी इसको बहुत लिखा है। मैं धन्यवाद करता हूं सभी महेंद्रगढ़ के पत्रकारों का, सब साथियों का कि इस मुद्दे को बहुत उठाया है जो आम जन तक गया है। इसके बारे में भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि ये बात उजागर होगी तो नेताओं का, सरकार का, सबको पता लगेगा। मैं किसी का बिगाड़ तो कुछ सकता नहीं, पर मैं हर आदमी को ये दिखा सकता हूँ कि ये आदमी चोर है। ये हमें उजागर करना है, फिर जो करना है वो पब्लिक को करना है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सबका धन्यवाद करूँगा और आप इस मुद्दे को पुरजोर उठाइए ताकि महेंद्रगढ़ का जो सितारा गर्दिश में रहता रहा है, शायद पत्रकारों के माध्यम से इस महेंद्रगढ़ की भी कोई सुनवाई हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई मेरे से प्रसंग पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। जो तहसील परिषद का एक मामला आया था उसमें मैंने वहाँ पर जब मैं गया तो वहाँ पर मेरे को सुनने में आया कि वहाँ जो रोज़गार कैंडिडेट जो भी कर रहे हैं, ले रखा है जिन्होंने, जो भी पद पर कार्यरत हैं, वो सभी लोकल क्षेत्र से नहीं है, वो दाएं बाएं से किसी दूसरे ने शहर से। कुछ इस तरह की शिकायतें भी वहाँ पर आमजन ने की। यहाँ के लोग वहाँ नहीं लगाए गए, बाहर के लोग वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ ऐसा था। देखो ऐसा है, ये सरकार का नियम होता है या सरकार का काम होता है कि किस आदमी को कहाँ लगाएं, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। भ्रष्टाचार करने वाला चाहे हमारा लोकल का हो, चाहे कोई बाहर से आया हुआ, बाहर के आए हुए आदमी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि वो यहाँ आकर के भ्रष्टाचार करे। वो हमारा काम है कि हम उसको उजागर करेंगे। पर सरकार की कोई ऐसी वो नहीं होती कि बाहर का आदमी आए तो उसको सर्टिफिकेट दे दें। हाँ, प्रेजेंट में जो बाहर से आदमी अभी आए हुए हैं, जो लगे हुए हैं, वो पता नहीं सर्टिफिकेट है या नहीं है, पर उनको खुली छूट है कि आप चाहे कितना भी यहाँ कुछ भी भ्रष्टाचार करो, आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अगर कोई शिकायत करेगा तो 2 दिन लोग सुनेंगे, फिर उसके बाद में भूल जाएंगे, ठीक है। पर सरकार की तरफ से उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। ये बिल्कुल उजागर हो रहा है कि सरकार कोई कार्रवाई तो कर ही नहीं रही है। ये डिपार्टमेंट शायद जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनके अंतर्गत आता है, तो इस विषय में क्या कहेंगे? वो सरकार जो होती है उसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, ये सारे सरकार होते हैं। उसमें अकेले उप मुख्यमंत्री की बात नहीं, मैं पूरी सरकार की बात कर रहा हूँ कि भैया मुख्यमंत्री, ये जो हमारी वीडियो है, उप मुख्यमंत्री के पास शायद जाए ना जाए भाई उनका डिपार्टमेंट, पर मुख्यमंत्री को तो डेली रिपोर्ट होती है ना। और मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं लेगा तो उप मुख्यमंत्री भी क्यों लेगा? उप मुख्यमंत्री नहीं ले रहा है तो फिर मंत्री क्यों लेगा? मंत्री अगर नहीं संज्ञान लेता है तो जो विधायक है वो क्यों लेगा? उनको तो करना ही नहीं है। वो क्यों? कि जब पैसा नीचे से ऊपर तक जाता है, कौन बोलने वाला है? और ये इस बात का सबूत है कि जब भ्रष्टाचारियों पे
कोई कार्रवाई नहीं होना ये सरकार की मंशा को दर्शाता है। ये पब्लिक सब जानती है, वो गाना बहुत पुराना है कि ये पब्लिक है सब जानती है।